बच्चों, आई होप कि आप लोगों को थ्योरम्स क्लियर हो गए होंगे अब तक। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन, पेज नंबर 128। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है जिसमें DE इज़ पैरेलल टू BC दे रहा है। DE इज़ पैरेलल टू BC दे रहा है। दिस इज़ पैरेलल टू BC। फाइंड EC फाइंड आउट करना है एंड AD फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको देना है इन ट्रायंगल ABC में DE इज़ पैरेलल टू BC। ये DE BC के पैरेलल है, ये BC के पैरेलल है। तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट, जो हमने सिखाई थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो AD की वैल्यू 1.5 है चिल्ड्रेन, DB की वैल्यू आपके पास देखिए, AD की वैल्यू 1.5 है, DB इज 3 दिया गया है। 1 अपॉन AE की वैल्यू 1 है और EC फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल्स टू EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया सॉल्व। सेकंड वाला डायग्राम देखिए, सेकंड डायग्राम ये आपको गिवन है। इस डायग्राम में देखिए सेम एज AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखा आपने? तो इसको क्या लिखा, AD की वैल्यू नहीं पता है, DB इज़ 7.2, AE इज़ 1.8 एंड EC इज़ 5.4। एग्जैक्टली रख दिया हमने। रखने के बाद हमें AD की जो वैल्यू मिली बच्चों वो मिली है 2.4 सॉल्व करने के बाद। ओके, आगे देखिए। लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, E and F आर द पॉइंट्स ऑफ द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। कोई ट्रायंगल एक आपके पास है PQR PQ एंड PR का जो है, दिस इज़ E एंड दिस इज़ F। फिर इन द EF इज़ पैरेलल टू QR दे रहा है। ठीक है, PE की जो वैल्यू है, फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग पहले। जो PE की वैल्यू है बेटा वो 3.9 सेंटीमीटर है। EQ की जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर है। PF की जो वैल्यू है वो 3.6 सेंटीमीटर है। एंड द लास्ट इज़ FR की जो वैल्यू है वो 2.4 है। तो आपको दिखाना है स्टेट वेदर, मतलब अच्छा ये प्रूव करना है कि PQ EF QR के पैरेलल है कि नहीं। तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर होल्ड हो रही होगी तो हम बोल देंगे कि ये इसके पैरेलल है। तो वी हैव एन फॉर्मूला निकालेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। PE अपॉन नहीं, ये तो तभी बताते हैं हम लोग जब वो इक्वल होता है ना। पहले इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। PE अपॉन EQ 3.9 अपॉन 3, दैट मीन्स वी गेट 1.3, राइट। सेम एज PF, इसी इक्वेशन नंबर 1 बना लो। PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू, PF की वैल्यू हुई 3.6 और FR की वैल्यू हुई 2.4। इनको सॉल्व करेंगे 3 अपॉन 2, दैट मीन्स 1.5। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 तो क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ डज नॉट इक्वल्स, ये इसकी इक्वल नहीं आ रहा है। तो PF अपॉन FR ये इसकी इक्वल नहीं आ रहा है। देयरफॉर EF इज़ नॉट पैरेलल टू, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को होल्ड नहीं कर रहा बच्चों, तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को होल्ड नहीं कर रहा तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा। इज़ दैट क्लियर? वेरी गुड। अब नेक्स्ट, क्योंकि इसमें लिख देंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज़ नॉट होल्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। PE की जो वैल्यू दे रहा है वो 4 सेंटीमीटर है। QE इज़ 4.5 सेंटीमीटर। PF इज़ 8 सेंटीमीटर and the last one is RF, the last one is 9 centimeter. Is that clear बच्चों?
लिख लिया हमने सारी चीज़ें। अब इसमें देखो क्या है कि अब हमने करेंगे वी हैव, सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। वी हैव पी ई अपॉन क्यू ई है, पी ई अपॉन क्यू ई सॉल्व करेंगे, पी ई अपॉन क्यू ई, ठीक है। पी ई की वैल्यू 4 है और ये है 4.5। 40 अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। फिर इसके बाद है पी एफ अपॉन आर एफ इज़ इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। तो दोनों इक्वल आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2, इसमें भी इक्वेशन बना लीजिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पी ई अपॉन क्यू ई इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन आर एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर कौन पैरेलल हो जाएगी, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। इज़ दैट क्लियर? बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में चाहें तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट चिल्ड्रन। पी क्यू इज़ 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इज़ 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इज़ 0.18 centimeter and PF is equals to 0.36 centimeter. We have, इसमें भी करेंगे वी हैव क्या होगा, हमारे पास सारी चीज़ें तो दी गई हैं। तो P अपॉन हमने पहले ई क्यू निकाला, 3.9 अपॉन 3 किया, दैट मीन्स 1. नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी चिल्ड्रन, हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ही कर लिया। देखिए हमें क्या है, ये सारी दी गई हैं वैल्यूज़। पी क्यू अपॉन पी आर दिया गया है, पी क्यू अपॉन देखिए पी आर दिया हमें, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले ई क्यू को फाइंड आउट करेंगे। ई क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी ई, दैट मीन्स 1.28 माइनस 0.18, इसका मतलब 1.10 सेंटीमीटर। एंड एफ आर भी नहीं मेरे पास, वो भी निकालेंगे। पी आर में से पी एफ को माइनस करेंगे, 2.56 माइनस 0.36 मीन्स 2.20 सेंटीमीटर। नाउ पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू 0.18 अपॉन 1.10 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 55 एंड PF upon PR is equals to 0.36 upon 2.20 is equals to 9 upon 55. Therefore, PE upon EQ is equals to PF upon PR. Therefore, ये पैरेलल हो जाएगा ना, EF is parallel to QR. Hence, proved. सब में आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द गिवन फिगर इफ LM जो है आपको पैरेलल दे रहा है, तो एक डायग्राम हमने बनाया बच्चों, आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो इन ट्रायंगल ACB सिंस LM इज पैरेलल टू CB, सिंस LM इज पैरेलल टू CB हो गया। इज दैट क्लियर? आगे क्या लिखा हमने, देयरफॉर AM upon MB is equals to AL upon LC by basic proportionality theorem। समझ रहे हैं सब बच्चे ना?
In triangle ACD, LM is parallel to CD। देखो पहले LM इज़ पैरेलल टू BC है, तो AM अपॉन MB इज़ इक्वल्स टू AL अपॉन LC हो क्या लिख दिया हमने बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे बेटा ACD हमने लिखा, तो इसमें ये देखो ये इसके पैरेलल था, ये वाला इसके पैरेलल है, दैट मीन्स तो क्या हो जाएगा कि AC यहाँ पे हमने लिख दिया AL अपॉन LC इज़ इक्वल्स टू AN अपॉन ND लिख दिया हमने बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वी गेट, अब दोनों देखिए क्या कंबाइन करेंगे, पहले इसको इतना लिख लेते हैं हम लोग, बात समझ में आई ना मेरी। तो देखो इसको आगे लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसमें मिलेगा देयर, सिंस ये लिख दिया देयरफॉर AL अपॉन LC इज़ इक्वल्स टू AN अपॉन ND बाय बेसिक proportionality theorem, by basic proportionality theorem from 1 and 2। this is 1, this is 2, ओके दोनों इक्वेशन है, दिस इज़ 1 ऊपर कर दी, नीचे 2 कर दिया हमने, फ्रॉम 1 and 2। देखिए AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, और AL अपॉन LC किसके इक्वल है AN अपॉन ND के, यानी AM अपॉन MB जो है AN अपॉन ND के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हो गया ये AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। इज़ दैट क्लियर। तो ये उल्टा भी कर सकते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल MB अपॉन AB AM इज इक्वल्स टू ND अपॉन AN, यहाँ लिख देते टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो इसमें एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये देखिए क्या बन जाएगा AM अपॉन MB BM MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल्स टू ND अपॉन AN प्लस 1, MB प्लस AM डिवाइडेड बाय AM इज इक्वल्स टू ND प्लस AN डिवाइडेड बाय AN। देखिए ये क्या बन जाएगा AM प्लस MB बन गया। इसको क्या लिखा जा सकता है, AB लिख सकते हैं हम लोग, सेम एज AN प्लस ND क्या बन सकता है AD बन जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया इसको देखिए, AB अपॉन AM इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD अपॉन AN, राइट। फिर अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल्स, इज इम्प्लाई दैट, तो क्या बन जाएगा देखिए, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू, इज इम्प्लाई दैट AN अपॉन AD। हम इसी में एडजस्ट करें क्योंकि ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। We will discuss the question number 4. Please read question number 4 from NCERT book. In the given figure, DE is parallel to DE आपके parallel दे रही है किसके, AC के, right? इसके बाद कह रहा है DF is parallel to AE लिखा हुआ है। Is that clear? और prove that है BF upon FE is equals to BE अपॉन EC, राइट। तो हमने क्या किया, पहले इन ट्राइंगल ABE लिया, ध्यान दीजिएगा ABE में, इसको भूल जाइएगा जब लेंगे तो जब इसको भूल जाएंगे बच्चों, तो ये इसके पैरेलल है, दैट मीन्स तो देखो DF इसके पैरेलल हो गया, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देंगे हम, दैट मीन्स AD अपॉन DEB इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE, या इधर का पहले लिखा ना AD अपॉन DE इज इक्वल्स टू EF अपॉन FE, ये बोल सकते हैं, ये EF अपॉन FB, या राइट, ये लिख दिया हमने। सेम एज इन ट्राइंगल ABC, जब ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे बेटा तो ये बीच वाला भूल जाइएगा, राइट।
तो इन दोनों पैरेलल लाइन्स को भूल जाएंगे आप। तो देखिए क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी में बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ए सी इज़ पैरेलल टू डी ई, उसमें क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल्स टू ई सी अपॉन बी ई लिख सकते हैं। ये देखिए इसे क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया हम। देखिए फ्रॉम 1 में ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन बी एफ भी है, और ये देखिए ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन बी ई भी है। तो दोनों को हमने ए फ्रॉम 1 and 2 दोनों से देखिए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, राइट। तो क्या मिल गया हमें, एफ ई अपॉन ई बी एफ इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन बी ई, इसी का रेसिप्रोकल निकालना है, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, इसको उल्टा कर दिया, आपका प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर? हेंस प्रूव्ड। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दिया गया है ये इस तरह का, ठीक है। इस फिगर में ये कह रहा है बेटा, इन द गिवन फिगर डी ई इज़ पैरेलल टू, D is parallel to OQ and DF is parallel to OR, ठीक है। ये दोनों बता दिए। तो देखो सेम एज बेटा, एक बार ये ट्रायंगल लेंगे और एक बार ये ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल में जब लिया हमने, तो जब ये EO इज़ पैरेलल टू OQ है, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन ई क्यू हो जाएगा। इस ट्राइंगल के लिए भी हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा। देखो ये लिख दिया हमने, दोनों ही पी डी अपॉन डी ओ है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। दैट मीन्स पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन एफ आर हो गया, ये दोनों आपस में कट गया। दैट मीन्स क्या मिला कि ई क्यू इज इक्वल्स टू एफ आर, यानी ई क्यू इज़ ई एफ इज़, यानी कि क्या मिल गया हमें, ई एफ इज़ पैरेलल टू, देखिए यहाँ पे भी हो गया पी अपॉन, देखिए पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे पी एफ होगा। आई एम रियली सॉरी चिल्ड्रन, दिस इज़ पी एफ, ठीक है, ये पी एफ होगा। तो पी एफ अपॉन एफ आर हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया जब पी एफ अपॉन एफ आर हो गया, यानी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी क्या हो जाएगा, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर चिल्ड्रन? हेंस प्रूव्ड, ये आप लोगों का प्रूव होता है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। जब इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग गई, इसका मतलब साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए, साइड्स पैरेलल हो गए, यानी कौन सी थ्योरम है, बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, अगर ये पैरेलल होते हैं तो इसके प्रोपोर्शन इक्वल होते हैं, और इसमें क्या है, ये प्रोपोर्शन अगर इक्वल है तो ये पैरेलल हो जाएंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ प्लीज़ रीड क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इन द गिवन फिगर ए बी सी आपको दे रहा है, देखिए ए बी सी एक पॉइंट्स दे रहा है, ओ क्यू बी भी पॉइंट्स दे रहे हैं आपको रिस्पेक्टिवली, जिसमें ए बी जो है पैरेलल दे रहा है पी क्यू के, ए सी आपको पैरेलल दे रहा है पी आर के, और नेक्स्ट इज़ बी सी पैरेलल दे रहा है, बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर दे रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें दे रहा है, इस तरीके से पैरेलल दे रहे हैं। एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे, कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए पहले ट्रायंगल हमने ओ पी क्यू लिया, जिसमें हमने क्या लिखा, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, दैट मीन्स ओ ए अपॉन ए पी इज़ इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ई क्यू, ठीक है, ये लिख दिया हमने। सेम एज बाई क्या, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ओ पी आर, जैसे ओ पी आर लिया हमने, जिसमें ए सी एक जो लाइन है, जो ये वाली लाइन ए सी जो है पैरेलल है पी आर के, तो इसमें भी किया ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन क्या हो गया, सी आर, ये देखिए बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके बाद देखिए फ्रॉम 1 and 2 ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ क्यू आर हो जाएगा। ओ आर हो गया, दोनों के इक्वल करके, यानी कि ये जब हो गया पैरेलल हो गया, दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी क्या लिखा, देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, आई वेरी सॉरी, दिस इज सी आर, ओके, दिस इज सी आर। तो आप देखिए सी आर लिखा था ना, ओ सी अपॉन सी आर, ये इक्वल हो गया, इसको कौन सी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, बी सी अपॉन, बी सी इज पैरेलल टू
क्यू आर है ये, अच्छा हमें बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर हमें ये प्रूफ करना है, तो इसके पैरेलल हो जाएगी बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि आपका यूजिंग 6.1 थ्योरम जो हमने आपको कराई हुई है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन द क्लास 9, जो हम लोगों ने क्लास 9 में अभी फर्स्ट थ्योरम प्रूव की उसी से ही रिलेटेड है ये। तो एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है जिसमें डी और ई इसके मिड पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स डी ई पैरेलल टू बी सी। हमें ये दिखाना है कि क्या नाम है कि डी हम ई जो है हमारा मिड पॉइंट है किसका, ई सी का, ए सी का। तो हमने क्या लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये लिख दिया हमने। डी इज़ द मिड पॉइंट, डी बोल रहा है मिड पॉइंट है, डी बोल सकते हैं, लेकिन ई को प्रूफ करना है कि ये मिड पॉइंट है कि नहीं है। तो जब डी मिड पॉइंट है चिल्ड्रेन, तो ए डी और डी बी आपस में इक्वल हो गए, दैट मीन्स लिख सकते हैं ए डी इज़ इक्वल टू डी बी, यानी ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू क्या है, 1 है। जब ए डी अपॉन डी बी की जगह 1 रख दिया फ्रॉम 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी यहाँ 1 रख दिया फ्रॉम 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, यानी ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इज़ दैट क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाँ देखिए, इसमें क्या है, एक ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या कह रहा है, यूजिंग 6.2 का कन्वर्स को देखते हुए दिखाना है। तो जो लाइन ज्वाइनिंग करती है मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स की पैरेलल टू द थर्ड साइड है, तो आपको यही चीज़ दिखाना है कि वो लाइन मिड पॉइंट्स है अगर उसके, तो आपको ये दिखाना है कि वो पैरेलल होंगी थर्ड साइड के, ठीक है। तो आपने क्या लिया, एक ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, डी और ई के मिड पॉइंट्स ले लिए, इन विच डी एंड ई आर द mid points of sides AB and AC respectively, ठीक है। DE is the line, D is the line joining D and E. Prove that DE is parallel to BC, ठीक है। ये हमें डायग्राम बनाया हुआ है। Proof, since D is the mid point of AB, therefore AD is equals to DB, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस E इज़ द मिड, ये भी मिड पॉइंट अगर है, मिड पॉइंट उसी का कन्वर्स पार्ट है ये, तो AE इज़ इक्वल्स टू हमने लिख दिया, AE इज़ इक्वल्स टू हमने लिख दिया EC, दैट मीन्स AE अपॉन EC इज़ इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। दिस इज़ 1 इक्वेशन नंबर, दिस इज़ 2 बना दिया हमने, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन से क्या लिखा, AD अपॉन DB इज़ इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो क्या हो गया है, देयरफॉर करके लिख दिया, देयरफॉर DE इज़ पैरेलल टू BC, D is parallel to BC, hence proved. D is parallel to BC by converse of basic proportionality theorem. Is that clear? ठीक है, ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, इसमें लिखा है ABCD एक ट्रेपेजियम है आपके पास। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये दिखा रहा है कि इन विच AB एंड AB इज़ पैरेलल टू DC, AB जो है DC के पैरेलल है, दिस इज़ A B C और D, ठीक है। इसमें इट्स द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O, इसके जो डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट O पर, इसके शो दैट AO अपॉन OC इज़ इक्वल्स टू AO अपॉन OB इज़ इक्वल्स टू
ओ सी यानी सी ओ अपॉन डी ओ लिखना है हमको, ठीक है। गिवन क्या है पहले मेंशन कीजिए। गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम, सी डी इज़ अ trapezium in which AB is parallel to DC. Its diagonals intersect each other at the point capital O. Prove that AO upon BO is equals to CO upon DO। कंस्ट्रक्शन एक हम इसमें ऐड करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या ऐड की हमने कि एक ओ से हमने एक सिंपल लाइन बनाई AD पर, ठीक है। इस तरीके से लाइन बनाई हमने जो OE है जो AB के क्या लेकिन पैरेलल है। इस तरीके से लाइन बनाई जो OE AB के पैरेलल है। देखिए इसका क्या यूज़ है अभी हम आगे प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। QO ड्रॉ अ लाइन OE is parallel to AB to DC intersecting AD at E, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद प्रूफ स्टार्ट करें हम लोग। प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ADC आपने कहा OE इज़ पैरेलल टू DC, ये पैरेलल अगर है देयरफॉर AO अपॉन CO इज़ इक्वल्स टू AE अपॉन DE बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल ले लिया DBA ले लिया हमने, जिसमें सेंस OE जो है पैरेलल है AB के, देयरफॉर DE अपॉन AE इज़ इक्वल टू DO अपॉन BO। इसमें भी यही है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। आगे देखिए, ये भी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिख दिया। तो इसका मतलब इसमें भी बनाएंगे हम लोग, डी लिख दिया हमने, इसको लिख सकते हैं, इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं, AE अपॉन DE इज़ इक्वल्स टू BO अपॉन DO फ्रॉम 2 लिख दिया हमने, ठीक है। फ्रॉम दिस इज़ 2 हमने क्या कर दिया है, उसको उल्टा कर दिया हमने, बाय इन्वर्टेंडो लगा दिया हमने, और कुछ नहीं किया इसको। तो देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 लिखिए, फ्रॉम 1 and 2 से AO अपॉन CO इज़ इक्वल्स टू BO अपॉन DO मिल गया हमको, ठीक है। डायग्राम देखते रहेंगे आप लोग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा इसको लिख सकते हैं, AO अपॉन BO, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, CO अपॉन DO, हैंस प्रूव्ड। इज़ दैट क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ABCD है, सेम एज वो भी यही है। इसमें ये कह रहा है कि अगर ये चीज़ है तो इसका जस्ट कन्वर्स है, ठीक है। इसका कन्वर्स आप कर सकते हैं, हम आपको करके दिखा देते हैं, और इसको आपको वैसे ही करना है, गिवन करके सारी चीज़ें। देखिए ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमें जो कहा था गिवन प्रूव दैट में आ जाएगा, प्रूव दैट गिवन में आ जाएगा आपके पास। तो ABCD जो है आपका, ये जो प्रूव दैट तो हमने गिवन में कर दिया, गिवन को प्रूव दैट में करिए। कंस्ट्रक्शन किया जैसे उसमें की थी हमने। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने क्या लिख दिया, वही DO अपॉन BO इज़ इक्वल्स टू, इन ट्रायंगल आपने लिखा DBA, इस ट्रायंगल में अगर DO अपॉन OB इज़ इक्वल्स टू
DE अपॉन AE होगा, ये लिख दिया हमने। और सेम एज और DO, और ये हमने लिख दिया है DO अपॉन OB की जगह बेटा। यहाँ पे एक और चीज़ हम पैरेलल लिख सकते हैं, यहाँ पे OE इस पैरेलल टू बोल रहा था, इसकी जगह पे हम OC अपॉन OA भी लिख दिया हमने। OC अपॉन DO और OB की जगह पे हमने क्या लिख दिया OC अपॉन OA, क्योंकि ये गिवन है, ये देखिए ये गिवन था। तो OC अपॉन AO इज इक्वल टू DE अपॉन BE लिख दिया। इसके बाद अगर इन दोनों को, क्योंकि ये हमें यहाँ पे गिवन था, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये जब गिवन था हमको, तो हमने क्या लिख दिया, दोनों कंबाइन करेंगे तो DO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन CO अपॉन OA हो गया। फिर इसके बाद AO अपॉन CO इज इक्वल टू AE अपॉन DE है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जो ये वाला पार्ट था आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का आपने मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 1 बना दी हमने, देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये हमने बनाई इक्वेशन नंबर 1 का, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिया, लिखा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का हमने रेसिप्रोकल जब कर दिया। 1 का जब रेसिप्रोकल किया चिल्ड्रेन, तो देखिए AO अपॉन CO इज इक्वल टू AE अपॉन D हो गया। फिर इन ट्रायंगल ADC से क्या मिला कि OE जो हो गया, जब ये रेसिप्रोकल से प्रूव हुआ कि OE जो हो गया OD के पैरेलल हो गया बाय द कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। OE, लेकिन OE जो है BA के पैरेलल भी बोल रहा है, जब OE OD के पैरेलल, OE BA के पैरेलल भी दे रहा है, दैट मीन्स वी से दैट BA इज पैरेलल टू CD, ओके। ये दिस इज CD, OE CD के पैरेलल भी दे रहा है, OE BA के पैरेलल भी दे रहा है, दैट मीन्स वी से दैट कि BA जो होगा CD के पैरेलल हो जाएगा। जब ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या है कि दो साइड्स हमारी पैरेलल, दो क्वाड्रिलैटरल है ABCD, एक हमारा ट्रेपीजियम कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेपीजियम में दो साइड्स हमारी पैरेलल होती है। तो एक्सरसाइज फिनिश हो गई है चिल्ड्रन, इसको पूरी नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। थैंक यू गर्ल्स।